जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने आ गया हूं हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 लेकर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखिए साहब, बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर में एक रिलेशनशिप बताई गई है दादी की और उसके पोते की। दादी और पोते का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही खास होता है, बहुत ही आत्मीयता वाला होता है और बहुत ही जुड़ाव रखता है। आपका भी आपके दादी साहब के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, कमेंट करके बताइएगा। पढ़ते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा शुरुआत से अंत तक। हर कड़ी में आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। किस तरीके से रिलेशनशिप में बदलाव आता है, किस तरह से कहानी आगे चलती है और किस तरह से कहानी का अंत होता है। कहानी का अंत बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेंगे क्या होता है कहानी में। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट पे। स्टार्ट करते हैं कहानी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी साहब भी वैसे ही थे जैसे कि सबके दादी साहब होते हैं। वॉज एन ओल्ड वुमैन। क्या थे? ओल्ड वुमैन, बुजुर्ग महिला, है ना, ओल्ड वुमैन। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो कब से 20 years ओल्ड एंड रिंकल्ड, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड यानी बूढ़े, रिंकल्ड, रिंकल्ड आपने अपने दादी साहब को देखा होगा, उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियां होती है ना। रिंकल्ड वर्ड होता है जिसमें झुर्रियां बहुत ज्यादा हो, उसे कहते हैं रिंकल्ड। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। राइटर ने जब से अपने दादी साहब को देखा है, इसी सिचुएशन में देखा है। पैदा हुआ था, जब से होश संभाला 1-2 साल का हुआ, सेम फेशियल स्ट्रक्चर है, किसी तरीके का चेंज दादी साहब में नजर नहीं आया। People said that she had been once been young and pretty. लोगों का कहना है कि एक समय ऐसा था दादी साहब जब जवान हुआ करते थे, बहुत ज्यादा यंग एंड प्रिटी, बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और एक समय ऐसा था इनका हस्बैंड भी था, इनके पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर इन बातों पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेटल पीस इन द, ध्यान दीजिएगा, मेटल पीस, शेल्फ अबाव अ फायर प्लेस, शेल्फ अबाव अ फायर प्लेस, अंगीठी के ऊपर बनी दराज के ऊपर एक दादू साहब की फोटो लगाई हुई थी मेटल पीस में। ड्राइंग रूम के दराज के ऊपर दादू साहब की फोटो लगी हुई है। बच्चे ने दादू साहब को तो कभी नहीं देखा है, लेकिन उनकी तस्वीर को लगातार देखता आया है। ही वोर अ बिग टर्बन। दादू साहब क्या पहना करते थे? टर्बन। नया वर्ड आपके सामने आया है, टर्बन। आपने देखा होगा राजस्थान में या पंजाब में लोग पगड़ी पहना करते हैं। तो कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा कि राइटर कौन है कहानी के और ये किस स्टेट का टर्बन होगा, राजस्थान का होगा या पंजाब का होगा। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। दादू साहब कपड़े किस तरीके के पहना करते थे? लूज फिटिंग। पहले के जमाने में लोग बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे, ढीले ढाला कुर्ता पजामा, है ना, तो लूज फिटिंग क्लोथ्स पहना करते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दादू साहब का स्ट्रक्चर के बारे में, कई बार क्वेश्चन उठकर आया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, या सॉरी 11th क्लास के एग्जाम के अंदर, कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, दिखने में कैसे दिखते थे, दादू साहब कैसे दिखते थे, दादी साहब कैसे दिखते थे, दादू साहब को कभी बच्चे ने देखा था या नहीं देखा था, तो आपको सारे जवाब इसमें मिल जाएंगे। लूज फिटिंग क्लोथ्स, हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड covered the best part of his chest. Long white beard, लॉन्ग व्हाइट, सफेद कलर की, बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। दाढ़ी इतनी बड़ी और सफेद थी कि चेस्ट का आधा पार्ट तो दाढ़ी के पीछे ही ढक जाता था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और इतने ज्यादा बूढ़े लगते थे जैसे कि 100 साल के हो दादू साहब। इतनी वाइट दाढ़ी, इतने बूढ़े, अभी तक कभी देखा नहीं है इसने, पोते ने, अपने दादू साहब को। सिर्फ फोटो देखकर ही अंदाजा लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है कि दादू साहब इतने कितने बूढ़े थे, 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी कभी वाइफ रही होगी या बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखकर ऐसा लगता था कि इनके तो डायरेक्ट ग्रैंड चिल्ड्रन ही हुए होंगे। इतने ज्यादा बूढ़े, मतलब बूढ़े होने की भी एक सीमा है, इतने ज्यादा, इससे ज्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये तो डायरेक्ट ही दादू साहब वाला इमेज हमारे सामने क्रिएट हो रही है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। दादी साहब के बारे में ये सुनना
कि दादी सा कभी जवान और खूबसूरत रहे होंगे, मेरे लिए ये थॉट बड़ा ही रिवॉल्टिंग था। विश्वास है दादी सा और इतने सुंदर खूबसूरत है, हो ही नहीं सकते। मैंने तो दादी सा को इतना ही बूढ़ा देखा, चेहरे पे इतनी झुर्रियां देखी। जवानी के बारे में पहले के टाइम में कैमराज नहीं हुआ करते थे, बहुत ही रेयर, बहुत किसी कभी एक फोटो कोई जवानी में ले लिया हो तो अलग बात है ना। कैमराज होते नहीं थे तो कोई सबूत भी नहीं है पोते के पास कि कोई फोटो दिखा दे दादी अपने जवानी के दिनों का और विश्वास कर ले कि नहीं दादी साहब बहुत ही खूबसूरत और जवान रहे थे। She often told us of the game she used to play as a child. अक्सर दादी सा किस्से कहानियां सुनाया करती थी, है ना। आपकी दादी साहब भी बताती होंगी कि ये गेम हम बचपन में खेला करते थे, ये गेम हम अभी खेलते हैं, मतलब अपने टाइम में खेला करते थे। She often told us of the games she used to play as a child. दादी साहब जो अपने बचपन में गेम खेला करते थे उन खेलों के बारे में अपने पोते को बताती हैं कि हम ऐसा छोटे थे तो ये खेलते थे। That seemed quite absurd. अब तब के जमाने के गेम और आजकल के जमाने के बच्चे उन गेम्स को अपने साथ बैलेंस ही बनाकर नहीं चल पा रहे, अजीब से गेम, बोरिंग टाइप के गेम उन्हें लगते थे। एंड अनडिग्निफाइड, और गेम इतने अनडिग्निफाइड थे, नॉट रेस्पेक्टेबल, गरीबाहीन, कि यार मजा ही नहीं आ रहा है, आप कैसे कैसे गेम खेलते थे, बोरिंग बोरिंग। ऑन हर पार्ट सॉरी एंड on her part, and we treated it like the fable of the prophets. Fable of the prophets. Prophets कहते हैं messenger of God. फेबल कहते हैं किस्से, कहानियां, संतों की बातें, है ना। उस तरीके की उनकी कहानियां इस तरीके की होती थी जैसे कोई संत अपनी बातें बता रहा है। She used to tell us, है ना। हमेशा दादी साहब बड़े बुजुर्गों के पास बैठी पुराने पुराने किस्से सुनाएंगे, है ना। कुछ समझ में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आते, क्योंकि हम एक जनरेशन गैप आ जाता है उनमें और हम में। She had always been short and fat and slightly bent. देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? शॉर्ट है, हाइट कम है, फैट है, थोड़े से छोटे हैं, थोड़े से मोटे हैं, एंड स्लाइटली बेंड। एक एज आने के बाद, अभी तो आप सीधे खड़े हैं, लेकिन एक एज आ जाएगी जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा, हमारे कमर झुक जाएगी, सीधा अपन से खड़ा नहीं रहा जाएगा, झुककर चला जाएगा, एक लकड़ी हाथ में आ जाएगी, और ये सिचुएशन एक एज के साथ हमारी आ जाएगी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ध्यान दीजिएगा, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। चेहरे का कोई भाग ऐसा नहीं था जिसके ऊपर झुर्रियां ना हो। इस कोने से लेके उस कोने तक, हर कोने तक झुर्रियां भरी पड़ी थी। No, we were certain she had always been as we had known her. हमेशा से हमने तो दादी साहब को ऐसा ही देखा। Old, so terribly old, old, so terribly old, बूढ़े, इतने बूढ़े, that she could not have grown older. इतने बूढ़े, इतने बूढ़े, इतने बूढ़े कि क्या बताएं कितने बूढ़े, इससे ज्यादा तो बूढ़े हो ही नहीं सकते। Have grown older and have stayed at same age for 20 years. She could never, और इस एज में, इतनी बूढ़े वाली एज में, वो 20 सालों से, कि भाई इससे ज्यादा तो बूढ़ापे की इन्फिनिटी, अब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते वो बूढ़े, है ना। 20 सालों से जो पोता है, जो राइटर है, उनको इसी एज में देख रहा है, और कुछ चेंज उसको अपने दादी साहब में नजर 20 सालों से नहीं आया है। She could never have been pretty, but she was always beautiful. है ना। कितनी प्यारी लाइन लिखी है कि दादी साहब प्रीटी भले ही नहीं हो लेकिन ब्यूटीफुल बहुत है। कहते हैं चेहरे से इंसान कैसा भी हो, दिल से इंसान को बहुत ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। आप भी ऐसे ही रहिएगा, चेहरा मैटर नहीं करता, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन इंसान का दिल कैसा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। हमेशा किसी ना किसी के काम आते रहिएगा। शी हॉबल्ड, अंडरलाइन द वर्ड हॉबल्ड, ध्यान दीजिएगा। हॉबल्ड मतलब होता है वॉक लेमली, लंगड़ा कर चलती थी, हॉबल्ड। बुढ़ापा आने के बाद इतनी बीमारियां हो जाती है, शरीर इतना टूट जाता है, थक जाता है कि वो एनर्जी नहीं रहती जो अभी हमारे अंदर है। एक एज के बाद देखिए सबके साथ होगा, ऐसा नहीं है कि अपने साथ नहीं होगा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 बाद, जब भी आप 60-70s के पास पहुंचेंगे, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। About the house in the spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. सीन ये है, रोजरी, रोजरी कहते हैं, आपने देखा होगा माला फेरना, बूढ़े बुजुर्ग लोग माला फेरते हैं, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माला फेरते रहते हैं।
बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, स्पॉटलेस व्हाइट वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट कहते हैं कमर पे, एक हाथ कमर पे रखना, एक हाथ से माला फेरते थोड़ा झुक जाना, ये बॉडी पोस्चर उनका होता था। और इस तरीके से पूरे घर में वो घूमती रहती थी, झुकी हुई, माला हाथ में ली हुई, माला फेरती हुई, है ना। अमिताभ बच्चन का सीन है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना, लेकिन ये अमिताभ बच्चन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे झुके हुए हैं दादी साहब और माला फेर रहे हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल पीला पड़ा, देखिए हर सिल्वर लॉक्स, ध्यान दीजिएगा नया वर्ड आपके सामने आया है सिल्वर लॉक्स, कमेंट करके बताइएगा सिल्वर लॉक्स किसे कहते हैं। सिल्वर लॉक्स, सिल्वर कलर किसे कहते हैं, सिल्वर कलर होता है व्हाइट कलर। सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी उलझी हुई चीजें, यानी कंपेयर किया है दादी सा के बालों को, बाल एकदम व्हाइट हो चुके हैं, सिल्वर लॉक्स हैं, पूरे सफेद हो चुके हैं बाल। वह स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल, स्कैटर्ड, अब पहले के जमाने के दिनों की तरह एकदम बाल पूरे बना के रखे हुए, सिस्टमेटिक चोटी हो नहीं है, शरीर जितना साथ देता है हम उतना ही कर पाते हैं, तो जैसे तैसे बाल बांध रखे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बाल सफेद हैं। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, पकड़ फेस, पकड़ फेस, पकड़ हैविंग रिंकल्स, सेम वर्ड है ना, झुर्रियां है पूरे चेहरे पे। पकड़ फेस का मतलब होता है झुर्रियों वाला चेहरा, इतना बूढ़ा चेहरा। अब आप इस इमेज देख रहे हैं दादी साहब किस तरीके से दिखते थे, बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे, माला फेरते रहते थे, पूरे घर में बाल उनके बिखरे रहते थे, झुककर चलते थे, हाथ में माला होती थी और अपनी दुनिया उनकी एक अलग ही चल रही थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, लिप्स होठ लगातार चलते रहते थे, राम 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 राम, है ना, लिप्स जो थे लगातार चलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर्स, किसमें होठ लगातार चलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर्स, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे वो प्रेयर्स, वो प्रार्थनाएं लगातार हम बोलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ माना कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, सर्दियों में जिस तरीके से लैंडस्केप होता है, माउंटेन में जिस तरीके से बर्फ गिरती है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन कहा गया है। लैंडस्केप दृश्य, ऐसा खूबसूरत दृश्य उनको देखकर लगता था। In the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. प्योर वाइट सेरेनिटी, है ना, सेरेनिटी कहते हैं शांति, कंटेनमेंट कहते हैं संतुष्टि। दादी सा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक चीज आत्म संतुष्टि, सारे थकान दूर कर देने वाली दादी सा। दादी सा को देखो एक अलग ही अनुभव होता है, दादा और पोते का रिश्ता, दादी सा और पोते का रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है। इसमें कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष, है ना, कोई चाह, ऐसी चीजें नहीं होती, बस सामने है बहुत है, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, किसी चीज की टेंशन लाइफ में नहीं होगी। My grandmother and I were good friends. मैं और मेरे दादी सा बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. ध्यान दीजिएगा, दोस्ती गहरी ज्यादा तब होती है, आजकल के बच्चों की अपने दादी सा के साथ दोस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? एक बीमारी हमारे हाथ में आ गई है, टक 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 टक, पूरे दिन पता नहीं क्या ही देखते रहते हैं, क्या ही देखते रहते हैं। उसमें दादी सा पास में बैठे हैं, उनसे बात करने का हमारे पास समय नहीं है ना, समय निकालिए, है ना। इस वीडियो के माध्यम से अभी भी आप फोन में ही देख रहे हैं, अच्छी बात है, ये देखिए, लेकिन ये देखने के बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो थोड़ी देर अपने दादी सा दादो सा के पास भी बैठिए, उनसे भी कुछ अच्छी अच्छी बातें कीजिए। वो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं, उनके पास इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं कि सुनना शुरू करेंगे तो बंद ही नहीं होंगे। बहुत चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं उनकी कहानियां सुनकर, किस्से सुनकर, है ना। तो माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो हुआ यूं, दादी सा के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने का एक कारण ये भी था कि जब पापा मम्मी शहर गए थे तो मुझे दादी सा के पास छोड़कर गए थे, तो एक अच्छा समय मिल गया था मुझे दादी सा के साथ स्पेंड करने के लिए। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और दादी सा और पोता हमेशा साथ में ही रहते थे, है ना। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे जगाती थी, दादी सा ही मुझे सुबह उठाती थी, उठाना, जगाना, तैयार करना, हर काम दादी सा। अगर साथ में रहते हैं तो पता चलता है, कहते ना सूद से ब्याज बहुत ज्यादा प्यारा होता है, तो दादी सा के लिए पोता तो ब्याज था, है ना, मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो पोते का तो और भी ज्यादा ध्यान रखा जाता है ना। आपकी मम्मी आपका इतना ध्यान नहीं रखती होंगी जितने आपके दादी सा को एक बार बोल दीजिए कि ये चाहिए, ये नहीं, ये और एक्स्ट्रा ले तू तो बेटा। इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, सुबह सुबह मुझे उठकर तैयार करना, नहलाना धुलाना, सारा काम दादी सा ही कर रहे थे। शी said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब भी नहलाते थे, धुलाते थे, तैयार करते थे, हर बार वो एक कोई ना कोई भजन गाते रहते थे, और उनकी उम्मीद ये रहती थी कि मैं इस भजन को क्या कर लूं, कंठस्थ पूरा याद कर लूं, है ना।
होगा क्या ऐसा? दादी साहब बहुत सारे ऐसे ऐसे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जो भजन गाते हैं, पॉसिबल ही नहीं एक छोटे बच्चे के लिए कि वो उसे याद कर ले, लेकिन फिर भी वो सुनता रहता है ना, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है बच्चे का। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। पोता उनके भजन को सुनता था, उनके गानों को सुनता था क्योंकि उसको अपनी दादी सा की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी उसने ये सोचा ही नहीं किया, बॉदर नहीं किया। बॉदर करना क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, बॉदर करना है ना, इस बात की कभी फिक्र ही नहीं की उसने कि उसे लर्न भी कर लेना चाहिए, है ना, याद भी कर लेना चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचा। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉच्ड, और फिर वो मुझे अपनी वुडन स्लेट, पहले के टाइम में, अभी तो चलो आप नोटबुक्स में लिखते हैं, लेकिन पहले का टाइम एक ऐसा टाइम हुआ करता था कि जब स्लेट के ऊपर लिखा जाता था, काले कलर की स्लेट होती थी, उसके ऊपर एक, जिसे मारवाड़ी में हमारे यहाँ बतरना कहा जाता है ना, चौक को बतरना कहते थे, उससे लिखा जाता था, चबा के उठ लिखते थे, है ना, बहुत सारी चीजें बचपन में आपको भी, वरना आपके पेरेंट्स को याद रहा होगा, आपकी जनरेशन ये वाली नहीं थी। प्लास्टर्ड विद येलो चौक, येलो चौक से उसमें लिखा करते थे, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। सारी चीजें मेड ऑफ मिड, है ना, टाइनी अर्थन इंक पॉट, सारी चीजें, एंड रेड पेन, टाई देम ऑल, सारी चीजों का गुच्छा बना के बांधती थी, इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, मुझे पकड़ा देती, ले बेटा तेरा बैग पैक है, अब चलो कहां, स्कूल चल देते थे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ध्यान दीजिए, नाश्ता करके निकलना चाहिए, कहीं भी निकले तो सुबह सुबह स्कूल आते हैं बच्चे, गिर जाते हैं प्रेयर में, क्यों गिर जाते हैं? नाश्ता करके नहीं आते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाया करें, और उसके बाद आप कभी गिरेंगे नहीं। गिरना कहीं पे भी अच्छा नहीं है, ना स्कूल में गिरना अच्छा है, ना समाज में गिरना अच्छा है, ना आपके चरित्र का गिरना अच्छा है। तो जिंदगी में कभी भी गिरे नहीं, कभी गिर जाएं, कभी लड़खड़ा जाएं तो जल्द से जल्द उठ जाइए, वरना कोई और उठाएगा तो बहुत ज्यादा एहसान आपके ऊपर जताएगा। ऑफ अ थिक स्टील चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, सुबह सुबह चूरमा कर, क्या होता था सुबह का नाश्ता? थिक स्टील चपाती। रात सुबह टाइम मिलता नहीं, इतना सारा काम है, पोते को तैयार करना है, नहलाना है, धुलाना है सॉरी, तो रात को ही दादी साहब मोटी मोटी रोटियां करके रख देती थी, सुबह उसके साथ बटर डाल के, घी डाल के, चीनी डाल के, बढ़िया चूरमा करके दादी साहब और पोता खा लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, और साथ ही निकल जाया करते थे स्कूल। दादी साहब भी साथ जाती थी, क्यों जाती थी आगे देखते हैं। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, साथ में क्या लेके आती थी? रास्ते में अपने साथ वो रोटियां लेकर चलती थी, स्टील चपाती, यानी जो कल रात की बनी हुई चपातीज हैं वो भी साथ लेकर चलती थी। क्यों लेकर चलती थी? रास्ते में कुत्ते वुत्ते मिलते थे, है ना, देखते हैं आगे। विद विलेज डॉग्स, आवारा जो कुत्ते मिलते थे उनको, ताकि तंग ना करे बीच में, उनको भी उम्मीद है कि दादी सा आएंगे रोटी लाएंगे, दादी सा आएंगे रोटी लाएंगे, दादी सा कुत्तों को रोटी खिलाती रहती, और आगे दोनों साथ साथ चलते रहते गप्पे मारते मारते। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. रीजन क्या था दादी सा का रोज रोज साथ स्कूल जाने का? कितना अच्छा सिचुएशन है, ये स्कूल और जस्ट पास में दादी सा का मंदिर, जिस मंदिर में दादी सा का मंदिर नहीं है, वो मंदिर जहां दादी सा पूजा करने जाते थे, यानी मंदिर और स्कूल दोनों बहुत ही पास पास थे। तो वहां पे दादी सा अपने पूजा पाठ करते, छोटा सा बच्चा था, पोता था, ज्यादा लंबी छोटे बच्चों की स्कूल चलती नहीं, जब तक वो स्कूल में पढ़ता था तब तक दादी सा अपने पूजा पाठ कर लिया करते थे, साथ साथ जाने का और साथ साथ वापस घर आ जाने का। द प्रीस्ट, प्रीस्ट किसे कहते हैं? प्रीस्ट कहते हैं पंडित जी को। टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पंडित जी पढ़ाते थे, यही पास में स्कूल के जस्ट पास में मंदिर के पास में पंडित जी ही आते थे। गांव में पंडित जी सबसे ज्ञानी होते हैं, है ना, होते ही हैं, पंडितों के पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है ना। Taught us the alphabets and the morning prayer, अल्फाबेट सिखाया जाता था, मॉर्निंग प्रेयर सिखाई जाती थी। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabets or prayer in a chorus, बच्चे सब एक साथ लाइन में बैठे हैं, सब इस लाइन में बैठे हैं, इस लाइन में बैठे हैं, बीच में पंडित जी पढ़ा रहे हैं, है ना, और जो जो वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं बच्चे भी कोरस में पीछे पीछे उनके साथ एक ही धुन में एक ही राग में गा रहे हैं। एंड ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और दादी सा जहां अंदर मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ा करते थे। स्क्रिप्चर्स किसे कहते हैं? होली बुक्स, धर्म ग्रंथ, रामायण पढ़ ली, भगवत गीता पढ़ ली, और जो भी कुछ अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है, जो कुछ भी पढ़ना है, दादी साहब अपने अंदर पूजा पाठ किया करते थे, बाहर बच्चे पढ़ाई किया करते थे। When we, ध्यान दीजिएगा वर्ड आया है वी, यानी हम दोनों, दादी साहब और पोता। When we had both finished, we had walked back together,
जब हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती थी हम वापस साथ में चलते चलते आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। टेम्पल डोर पे फिर वही कुत्ते मिल जाते थे। सुबह सुबह नाश्ता तो करा ही दिया था कुत्तों को, अब वापस आने का टाइम हो गया, 2-3 घंटे बीत गए हैं, भूख वापस लग रही है। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. घर तक छोड़ने आते थे कुत्ते, पीछे रोटियां फेंकी जा रही है, कुत्ते लड़ रहे हैं कि नहीं ये मेरी है, ये मेरी है, लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइटिंग्स भी चल रही है। सब साथ साथ दादी साहब, पोता, कुत्ते सब स्कूल से घूम फिर के वापस अपने घर आ जाए। ये रूटीन था, रोजाना सुबह 7 स्कूल जाना, दादी साहब का मंदिर में बैठना, पोते का पढ़ाई करना और फिर वापस साथ में घर आ जाना। When my parents were comfortably settled in the city, अब क्या हुआ, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। अभी तक मम्मी पापा कहाँ गए हुए हैं, शहर गए हुए हैं। जब वो शहर में पूरी तरीके से सेटल हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, सिटी, they sent for us, that was a, अब they sent for us, हमारा बुलावा आ गया। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मम्मी पापा के साथ शहर में जाना पड़े। गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर होता है ना। गांव में जो खुला वातावरण, खुले एकदम मजे, आनंद ही अलग होता है ना। मंदिर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। शहर में बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ी सी तकलीफ रहती है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। और शहर, गांव से शहर आना, ये टर्निंग पॉइंट था किसमें, हमारी दोस्ती में। Although we shared the same room, माना कि हम एक ही रूम शेयर करते थे, घर था। शहरों में गांव जितने बड़े घर थोड़ी होते हैं, बड़ा आंगन थोड़ी होता है गांव जितने, शहर में तो छोटे छोटे घर होते हैं, है ना। हम एक ही आंगन में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन अब सिस्टम क्या चेंज हो गया, जहां गाँव में पहले साथ में स्कूल जाया करते थे, अब दादी साहब मुझे स्कूल छोड़ने मेरे साथ नहीं जाते थे। I used to go to an English school in a motor bus. अब स्कूल, एक बस आती थी, मुझे मोटर बस लेने आती थी, उस बस में बैठकर मैं स्कूल जाता था। अब वो जो बॉन्ड था, वो जो रिश्ता था, जो गांव में हम साथ में चपाती लेकर जाते थे, दादी साहब बैग पैक करते थे, वो सारी कहानी खत्म हो गई। ये एक दर्दनाक पहलू है हमारी कहानी का। ये किस तरीके से गैप बढ़ना शुरू हो रहा है। ये एक अच्छा बॉन्ड था, जो रोज साथ में जाना, रोज साथ में जाना, एक कुछ किस्से कहानियां बढ़ना। दादी साहब और पोते का एक छोटा सा गैप हो गया है यहाँ पे, कि यार एक चीज तो खत्म हो गई कि अब साथ में तो स्कूल जाएंगे नहीं, हमेशा ये खटारा बस आएगी, इसी में हमें स्कूल जाना है। बट कहते हैं जब कोई साथ में चलने वाला हम सफर आपका अच्छा है ना, साथ में दादी साथ चल रहे हैं आपके साथ, तो सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो कट जाता है, टेंशन नहीं होती। लेकिन जब साथ में ऐसे बोरिंग लोग हो जाते हैं ना, फिर तो बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बोल रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है इस कहानी के अंदर। अब ये जो दादी साहब के साथ जो आनंद आता है वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं आता है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। गली में कोई कुत्ते नहीं। पहले हम दादी साहब पोती आराम से रोटी लेके जाते थे, कुत्तों को रोटी डालते थे, शान से जाते थे, पीछे पीछे कुत्ते बॉडीगार्ड की तरह हमारे घूमते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब वो बात नहीं है, कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं। बच्चा भी बस के अंदर उदास बैठा है, खिड़की से बाहर देख रहा है कि यार गांव वाली बात तो गांव में ही रह गई। And she took the feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब दादी साहब को भी जहां पहले कुत्तों को रोटी खिलाने की आदत थी, एक और कहानी में चेंज आ गया। ये इनका भी इंपॉर्टेंट एक आगे कहानी में इनका भी रोल है, स्पैरोस का भी रोल है। कहानी में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। कुछ ही पलों में कहानी खत्म हो जाएगी, बस आप इंटरेस्ट बने रहिए, कहानी में जुड़े रहिए, है ना। लगेगा कि हाँ कहानी में कुछ चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, एक असली कहानी आपके सामने चल रही है। अब दादी साहब गांव में कुत्तों के लिए रोटी ले जाते थे, शहर में जाते नहीं थे बाहर। तो अब कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन को, है ना, आंगन में क्या करते थे, स्पैरोस को, ऊपर से खुला आसमान था, कोर्टयार्ड एक थोड़ी सी जगह थी, और वहीं पर क्या डालने लग गए, स्पैरोस को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दादी सा देने लग गए। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे कहानी आगे गुजरी, जैसे जैसे ईयर्स पास हुए, जैसे जैसे साल गुजरते गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चा बड़ा होता, साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं साहब, पता ही नहीं चलता। आप फर्स्ट से लेकर 11th में कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चला। एक साल और 11th और 12th करने के बाद आपकी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही साल कब गुजरे पता ही नहीं चला। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शहर में आने के बाद कुछ टाइम तक तो दादी साहब ने मुझे सुबह सुबह उठाया, मुझे तैयार किया, है ना, रेडी किया मुझे स्कूल के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. अब जब मैं स्कूल से वापस आता था वो मुझसे ये भी पूछते थे what the teacher had taught me। ये जनरेशन ना सब
हमारे टाइम तक की जनरेशन मेरे ख्याल से पूछती थी। आजकल बहुत चीजें कम हो गई है, पेरेंट्स भी इतना ज्यादा बिजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने अपने लाइफ में इतना बिजी हैं कि बच्चों से पूछा ही नहीं जाता कि उसने पढ़ा क्या, और पूछे भी क्या। पढ़ाई भी इतनी टफ हो गई है, अब साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतने हाई फाई लेवल की चीजें हो गई है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग उन चीजों के साथ बैलेंस नहीं बना पाते, पूछ नहीं पाते कि क्या पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के आया है। बूढ़े बुजुर्ग लोग मान लीजिए नहीं पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में, तो उनको इंग्लिश में बताई हुई चीजें नहीं समझ में आती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, अब वो पोता आते ही अपने इंग्लिश में बातें करना फड़ करना शुरू हो गया। ये ऐसा पढ़ाया, वैसा पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, टेंस पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, है ना। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ साइंस के बारे में बोला कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई। एंड लर्निंग द लॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में बताने लगे। अब दादी साहब को क्या पता कहाँ है कि ग्रेविटी और क्या चीजें, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो दादी साहब को समझाने लगा। आर्किमिडीज द वर्ल्ड बीइंग राउंड बताने लगा कि दादी साहब पूरी पृथ्वी गोल होती है, सो एंड सो सारी चीजें इंग्लिश में बता रही है। दादी साहब बेचारे भोले भाले, अच्छा खुशी तो होती है दादी साहब को कि यार बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। आपके दादी साहब भी बहुत ज्यादा खुश होते होंगे जब ये सुनते होंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है बच्चा, है ना। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि वो डिस्कस नहीं कर सकते आपके साथ। अच्छा अगर हिंदी मीडियम में होता तो शायद कुछ चीज़ें उन्हें पता होती, धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ज्ञान से रिलेटेड कोई चीज़ें होती है तो उनको कुछ शायद अच्छी लगती कि हाँ ये बताया गया है, ये बताया गया है। लेकिन अब दादी साहब को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर दूसरा पार्ट कि अब और ज़्यादा दूरी होती जा रही है। पहले तो शहर के स्कूल में आ गए, बस में साथ नहीं जाना, अब पढ़ाई भी ऐसी ऐसी। पहले तो मंदिर में साथ जाया करते थे, पढ़ते थे, सारी चीज़ें सही चल रही थी, अब यहाँ पे थोड़ी सी और दूरी हो गई। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इस चीज ने उन्हें क्या बना दिया, अनहैप्पी बना दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब दादी साहब मेरी हेल्प ही नहीं कर पा रहे मेरे लेसन्स में। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। दादी साहब चाहते थे कि स्कूल में कुछ ना कुछ भगवानों के बारे में बताते रहना चाहिए, श्री राम के बारे में बताए, इसके बारे में बताया, उसके बारे में बताया, है। लेकिन अब कोई ऐसी चीजें ही नहीं है जो स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई जाए कि दादी साहब भी अपनी कहानियां बता सकें, है ना। दादू साहब दादी साहब के पास भगवानों की बहुत सारी किस्से कहानियां, राम जी का जन्म ऐसे हुआ, गणेश जी की सूंड सर ऐसे कटा था, सो एंड सो, बहुत सारी किस्से कहानियां हैं जो दादी साहब हमें सुनाते हैं और हम भी बैठ के सुनते रहे, अच्छा ऐसे हुआ था। इतनी किस्से कहानियां हैं उनके पास, अगर हम बैठे तो अपने आप में वो कहते हैं ना बहुत बड़ी किताब है कहानियों की, सुनते जाइए सुनते। उन तो चाहते हैं कि आप उनके पास बैठें, लेकिन कम वक्त हमारे पास ही टाइम नहीं है कि हम उनके पास बैठ सकें। एंड द स्क्रिप्चर्स, ना स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स को कहते हैं स्क्रिप्चर्स, है ना। ना रामायण के बारे में पढ़ाया जाता है, ना भगवत गीता के बारे में पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक बार तो बच्चे ने क्या बोल दिया कि भैया हम तो म्यूजिक लेसन। ओहो, अब दादी साहब पुरानी सोच के, अब तुम ये काम करोगे, अच्छे घर के बच्चे हो, जाके वहां गाना बजाना करोगे, है ना। गांव के साइड में अभी लोगों ने म्यूजिक को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया है ना। बहुत अच्छी चीज है ना। लेकिन फिर भी उन लोगों की सोच थोड़ी पुरानी टाइप की होती है। वो बोलते हैं अच्छा अच्छा बच्चे घर के बच्चे गाना बजाने का काम करेंगे, है ना। उन लोगों ने सोचा कि तो पर्टिकुलर एक कुछ लोग ही हैं जो उनको ये काम अच्छा लगता है, बाकी अच्छे घरों के बच्चों को ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना है ना। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, दादी साहब को तो हजम ही नहीं हुआ कि अरे ये गाएगा बजाएगा, ये तो अपने समाज के बच्चे तो ऐसा काम नहीं करते। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, दादी साहब के ख्याल में क्या था कि म्यूजिक एक ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन किसे कहते हैं, कामुक। ल्यूड एसोसिएशन ये अच्छे घरों के बच्चों को शोभा नहीं देता, है ना। ये संगीत गाना बजाना, ये ल्यूड एसोसिएशन, कामुक है ना, ऐसी चीजें हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, ये तो जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वो लोग गाते हैं, इधर उधर घूमने वाले लोग जिनका कोई घर बार नहीं है, ठोर ठिकाना नहीं है, उन लोगों को शोभा देता है ये गाना। सोच किसकी थी, दादी साहब की सोच थी, है ना। पुराने ख्यालात, पुराने ख्याल के लोग, कई चीजें जब हम समय के साथ बदलते चले जाते हैं ना, तो चीजें वो एक्सेप्ट पुराने लोगों को बड़ी मुश्किल से होती है। फिर वो और ज्यादा गैप कर लेते कि यार ये तो बच्चा हाथ से निकल गया, मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक हो रही है। अभी एक एज के साथ हमें भी चीज़ें लगने लगेगी कि यार आजकल की जनरेशन, बड़े हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, आजकल उस तरीके के रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है।
beggars and not for gentle folk. दादी सा का मानना है कि ये काम जेंटल फॉक्स के लिए नहीं है, अच्छे घरों के बच्चों के लिए, जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं है. She said nothing but her silence meant disapproval. Sorry. She said nothing. दादी सा ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, अब शहर में आ गए हैं, इन्हीं के साथ रह रहे हैं, तो दादी सा ने मुंह से कुछ नहीं कहा. But her silence meant disapproval. पर उनका जो साइलेंस था ना, वो डिसअप्रूवल था. कई बार आप पूछते हैं मम्मी मूवी देखने जाऊं क्या, ये मूवी लगी हुई है, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, ऐसे खड़ी हो गई. समझ गए, समझदार को इशारा काफी है. She rarely talked to turning point of our friendship. Sorry, she rarely talked to turning point in our friendship. When I went up to university, I was given a room of my own. अभी तो एक कमरे में तो थे, लेकिन जैसे जैसे और बड़े हुए, स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसे अपना रूम मिल गया घर के अंदर कि नहीं हायर स्टडीज करनी है, ज़्यादा पढ़ना है, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसको अपना एक सेपरेट रूम दिया जाए. तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद उससे अपना कमरा, यानी एक बॉन्ड जो था, एक कमरे में तो बैठे थे दादी और पोता साथ में, शक्ल तो देखते थे एक दूसरे की, अब तो एक ही घर में रहने के बाद चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा है. I was given a room of my own, the common link of friendship. अब ये जो एक कॉमन लिंक था कि हम एक रूम में साथ में रहते थे, वो भी खत्म. स्नैप टूट जाना, बिखर जाना. एक रूम में तो रह रहे थे, सामने बैठे तो थे, बात चाहे हो ज्यादा ना हो, चेहरा तो देखती थी दादी सा, तो बस चेहरा देख के ही खुश थी पोते का. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion मतलब होता है कीपिंग अवे फ्रॉम अदर्स, एकांत में रहना. अब दादी साहब पोते साथ रहते थे, अब दादी साहब अपने एक कमरे में माला फेर रहे हैं. रेजिग्नेशन, अपेशेंट विलिंगनेस, धैर्यपूर्ण सहमति. क्या कहें, कौन सुने. पोते को पढ़ना है, पता नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन दादी साहब को तो ये लगा, उनको पेरेंट्स को तो ये लगता है कि बच्चा रूम में बैठ के पढ़ रहा है ना. अब दादी साहब के को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, पूरी फैमिली ने ये डिसाइड कर रखा है ना. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वो स्पिनिंग व्हील, चरखा कूदती रहती, चरखा सूत काटना है ना, चरखा चलाते रहे पूरे टाइम. अब बिजी तो खुद को कहीं ना कहीं रखना ही है, खाली दिमाग शैतान का. अगर पहले पोते के साथ बात होती थी, एक रूम में रहते थे, काफी किस्से कहानियां थी, अब चुप सब अलग हो गया है, पोता अपने आप ही अलग हो गया, तो अब वो पूरे दिन क्या करती रहती है, सूत काटती रहती. From sunrise to sunset, she sat by her spinning wheel spinning and reciting prayers. पूरे दिन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दो काम क्या कर रही है, किया करती थी दादी सा शहर आने के बाद, कमेंट करके बताइएगा क्या किया करती थी, है ना. ये किया करती थी, पूरे दिन सूत काटना और अपनी प्रेयर्स में लगे रहना, पूजा पाठ में लगे रहना. ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स. आफ्टरनून के बाद थोड़ा रिलैक्स किया करती थी. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. फॉर वाइल टू फीड द स्पैरोज. रिलैक्स कैसे किया करती थी, फीड द स्पैरोज, आंगन में बैठ जाती थी और बहुत सारे स्पैरोज आते थे, उन्हें खाना खिलाती थी. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. छोटे छोटे टुकड़ों में, ब्रेड के टुकड़ों, रोटी के टुकड़े को देना, बर्ड्स को सामने फेंक के देना कि ये खा ले खा ले खा ले. 100 of little birds collected around her, creating a veritable bedlams of chirping. बहुत सारे, 100 से ज्यादा पक्षी वहां पे आ जाया करते थे. वेरिटेबल, रियल, वास्तविक, एकदम बेडलम सीन ऑफ ऑपरो, होल ची चा करना. बहुत सारी बर्ड्स आ गई है बीच में. दादी साहब देखिए कितनी अच्छी इमेज है, बीच में दादी साहब बैठे हैं, बर्ड्स ही बर्ड्स हैं हर तरफ. दादी साहब रोटी दे रही है और हर कोई कंधे पे बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई पांव पे बैठा है. सीन आप समझ गए. Some came and perched on her legs. कोई पैर पे आके बैठ जाता था. Others on her shoulder. कोई कंधे पे दादी सा के आके बैठ जाता था. Some even sat on her. और कुछ बर्ड्स तो ऐसी थी सर पे आके बैठ जाया करती थी. She smiled but never shooed them away. दादी सा भी मुस्कुराती थी और उनको कभी उड़ाती नहीं थी कि भाई उड़ भाग यहाँ से, ऐसा नहीं. अब उसको दादी सा को अच्छा लगता था बर्ड्स के साथ बैठना. कोई तो है जो उनके पास बैठ रहा है, उनसे बात कर रहा है. बुजुर्ग लोगों के साथ आप बैठ जाइए, उनसे अच्छी तरीके से बात कर लीजिए, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, किसी चीज की टेंशन ही नहीं है. It used to be the happiest half hour of the day for her. Happiest hour पूछा जा सकता है, happiest half hour कौन सा था दादी सा का? बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सबसे अच्छा लगता था दादी सा को.
When I decided to go abroad, जब पोते ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा पढ़ाई के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज, और भी पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। पोते को भी पता है कि दादी सा दुखी तो होंगे, लेकिन कहेंगे कुछ नहीं। एक एज के बाद आपके पेरेंट्स भी आपको कहना बंद कर देते हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि बात बात पे अब आपको कान पकड़ के आपको नहीं पूछे जाते हैं टेबल सुनाओ, पूजा इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लेके नहीं बैठे हैं अब आपके सामने, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम जवाब दो। अब वो चीजें नहीं होती, तो एक एज के बाद कहा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए पोता दूर पढ़ने जा रहा है। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और अभी जिस उम्र में दादी सा गुजर रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 साल बाद मैं जब पढ़कर वापस आऊं, दादी सा से मुलाकात हो ना हो, कुछ नहीं कह सकते। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर नहीं, दादी सा कह सकते थे। दादी सा को लगता था नहीं तू भले ही जा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अमर हूं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अब दादी सा सेंटिमेंटल भी नहीं हुए, पोते से इतना दूर। अब रह भी तो अलग ही रहा था पोता, यहाँ घर में भी साथ था, तो कौन सा रोज आकर मिलता था, कौन सी रोज आकर बात किया करता था। तो चाहे एक कमरे में पास वाले रूम में दूर रहे या 7 समुंदर पार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी सा बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थे, भावुक नहीं हुए। She came to leave me at railway station, दादी साहब मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आए, but did not talk or show any emotion, ना उन्होंने कुछ बात करी ना कोई इमोशंस बताए। Her lips moved in prayers, लिप्स सिर्फ प्रेयर्स में लगे हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस लिप्स लगातार पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, लिप्स भी प्रेयर में, माइंड भी पूजा पाठ में खोया हुआ है। पोते से अब रेलवे स्टेशन छोड़ने आए कि रोए धोए टाटा बेटा तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी, सो एंड सो, कोई डायलॉग वायलॉग नहीं मारे, अपने काम में भी सीधे बात है, राम का नाम लो और मस्त रहो, कोई दुनिया काम नहीं आने वाली। हर fingers were busy in telling the beads of her rosary, finger busy है telling the beads of her rosary, silently she kissed my forehead, शांति से silently kiss किया forehead के ऊपर। And when I left I cherished, और जब मैं गया I cherished, संजो कर रखा ये पल कि दादी सा ने जो किस किया है, क्या पता आज के बाद मुझे किस नसीब हो ना हो, वापस दादी सा मिले ना मिले। आंखों में आंसू भी, एक भले ही इंसान दिखाए नहीं दिखाए, जुड़ा होना अलग होना एक बड़ा खतरनाक मामला होता है। Silently she kissed my forehead and I went to I left, I cherished the most moist imprint, moist थोड़ी नमी थी, imprint छाप में जो किस यहाँ किया। As perhaps the last sign of physical contact between us, क्या लग रहा है राइटर को, हो सकता है कि ये लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, ये लास्ट साइन हो सकता है फिजिकल कांटेक्ट का हमारे बीच में। ये कौन सा किस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि लास्ट साइन ऑफ फिजिकल इम्प्रिंट क्या है, तो ये है लास्ट साइन ऑफ फिजिकल इम्प्रिंट जो किस किया था दादी सा ने फोरहेड पे। बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था, दादी सा को कुछ नहीं हुआ, दादी सा एकदम फिट एंड फाइन है। आफ्टर 5 years, 5 साल गुजर गए, आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। आज भी दादी सा स्टेशन पे, हाँ भाई क्या सोच रहा था तू, मैं चले जाऊंगी, कहीं नहीं जाने वाली, यही हूं, आजा। 5 साल हो गए, दादी सा वैसे के वैसे, बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं हुआ। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, 5 साल गुजर गए, दादी सा एक दिन भी बूढ़े नहीं लग रहे हैं, एकदम वैसे के वैसे जैसे 5 साल पहले छोड़कर रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आए थे और लेने आए हैं, एक दिन का भी डिफरेंस दादी सा में नजर नहीं आ रहा है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी दादी सा के पास टाइम नहीं है, तब भी नहीं था जब छोड़ने गए थे, तब भी अपने राम का नाम ले रहे थे, आज भी राम का नाम ले रहे हैं। एंड व्हाइल शी क्लैप्ड मी, जब गले से लगाया, क्लैप्ड मी, हेल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ लेना, है ना, इतने टाइम बाद मिले हैं, खुशी तो होती है। मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी जब गले से मिलते हैं तो कान, होठ हमारे कान के पास होते हैं, तो अभी भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे चल रहा है। आई कुड hear the reciting of her prayers even on the first day of my arrival. Her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. ध्यान दीजिएगा, आज के टाइम में भी दादी सा का सबसे अच्छा टाइम वही है, अपने बर्ड्स के साथ बैठना, स्पैरोज के साथ बैठना, whom she fed longer, fed मतलब जिन्हें खाना खिलाती थी, and with frivolous rebukes, frivolous rebukes किसे कहते हैं,
छोटी मोटी डांट देना, बर्ड्स को भी डांटा, एनिमल से भी बातें करते हैं बुजुर्ग लोग। गाय, आपके घरों में टुगड़िए होंगे, गायें होंगी, गायों के बच्चे होंगे, बकरियां पाली होगी, तो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे, उसको भी छप्पड़ लगा देंगे, कुछ कर देंगे, है ना। थोड़ी बहुत झिड़कियां कि नहीं ऐसे क्या कर रहा है, डांट रहा है ना। दूध दूते टाइम मान लीजिए कोई गाय का बच्चा दूध गिरा दे तो उसमें भी उनको डांट पड़ जाती है ना। ये रिलेशन उन्हीं लोगों के पास था, अपन लोगों के पास इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, भूल जाइए। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम तक दादीसा के अंदर कुछ चेंज आया। बूढ़े तो थे ही, 5 साल और बीत गए हैं, चेंज आया है। शी डिड नॉट प्रे, आज दादीसा ने प्रे, जो पूरे दिन इसी में लगी रहती है, पूजा पाठ, हरे कृष्ण माला 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 माला, आज बिल्कुल प्रेयर नहीं कर रही है। सब लोग शॉक है यार कि आज क्या हो गया दादीसा को। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस की सारी महिलाओं को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया गया, आओ आओ मेरा पोता आया है, 5 साल बाद, इतने सालों बाद आया है, आओ। गॉड अ ओल्ड ड्रम, कहीं से पता नहीं उनको बूढ़ा सा पुराना सा ढोल मिल गया, ढोल ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना बजाना शुरू कर दिया कि आज तो हम गाएंगे बजाएंगे, पोता आया है इतने सालों बाद, जश्न होगा। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायप्लेटेड ड्रम, घंटों तक दादीसा ढोल पीटते रहे, बजाते रहे, है ना। इतने बूढ़े हो चुके हैं, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना। डायप्लेटेड ड्रम, टूटे फूटे ड्रम को पीट रहे हैं, धमारम, है ना। एंड सैंग फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और एक वॉरियर का जिस तरीके से होम कमिंग होता है उस तरीके से वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी कि दादी सा क्या कर रहे हो भाई, ये उम्र है आपकी, ऐसे ढोल बोल ऐसे डीजे पे नाचने की मत करो, आप बहुत बुजुर्ग हो, बहुत बूढ़े हो, बहुत थके हो, ऐसे करोगे तो कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ा सा हड्डियों को आराम दो, ऐसे नहीं करते। बूढ़ा बच्चा एक समान, बूढ़े को भी समझाना पड़ता है, बच्चे को भी समझाना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है, दोनों रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बैलेंस बना के चलना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बूढ़ों को संभालने में भी और बच्चों को संभालने में भी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने उनको देख रहा था कि उन्होंने आज प्रे नहीं किया, आज कुछ मामला गड़बड़ है, दादी सा क्या नहीं कर रहे हैं, प्रे नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह तो दादी सा बीमार हो गए। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का सा बुखार हो गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमें कहा कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, हल्का सा बुखार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी दादी सा की सोच कुछ अलग थी, वो कुछ और कह रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी सा ने बोल दिया कि कोई छोटा मोटा बुखार नहीं है, मेरा अंत आ चुका है, अब मेरी जो उम्र है वो खत्म हो चुकी है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि अब अंतिम चैप्टर चल रहा है मेरी लाइफ का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहानी खत्म होने की कगार पे है ना। हैड omitted टू प्रे, कि दादी सा क्या बोल रहे हैं, इस बात के रिग्रेट में है कि यार अब मुझे अंतिम समय में जहां बहुत ज्यादा प्रेयर करनी चाहिए थी, अब मैंने वहां पे omitted कर दी। omitted मतलब कमेंट करके बताइए, omitted मतलब होता है कि मैंने प्रेयर करना, जहां मुझे ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए वहां मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब दादी से बोल रहे कि अब तो मैं फालतू की बातों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। क्या करूंगी, सिर्फ और सिर्फ जहां मेरे को राम का नाम लेना चाहिए था मैंने राम का नाम नहीं लिया, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करूंगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहते हैं कि अंतिम दिनों में जितना ज्यादा भगवान का नाम ले उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं भगवान के पास पहुंचने के, उनके। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, सभी लोग बोल रहे कि नहीं नहीं दादी साहब हमसे बात करो प्लीज, है ना, अब क्या आप राम का नाम ले रहे हो, हमसे बात करना बंद करो, कुछ तो बातें करो। बट शी इग्नोर्ड, पर दादी साहब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर दिया सबको। अवर प्रोटेस्ट, हमने बहुत मना किया कि दादी साहब प्लीज हमसे बात करो, लेकिन दादी साहब बोले कि जब मैं ठीक थी, जब मेरे से सब लोग बात कर सकते थे, तब तो मुझे अकेले कमरे में रख दिया तुम लोगों ने, सब इधर उधर चले गए, अब मुझे भी बात नहीं करनी, है ना। शी ले पीसफुली, अब चुपचाप दादी साहब पीसफुली शांति से अपने बेड पे लेटे हुए हैं, इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला फेर रहे हैं, माला में लगे हुए हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, हमने ध्यान दिया ही नहीं और एकदम से होठ बंद हो गए हिलना, है ना, प्रेयर्स बंद हो गई। अब यानी ये क्या साइन है कि दादी साहब स्वर्ग सिधार चुके हैं, संसार को छोड़ चुके हैं। रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, हाथों में जो माला थी वो भी कब हाथ से छूट के नीचे गिर गई पता ही नहीं चला। इट मींस दादी साहब अपना शरीर छोड़ चुके हैं। A peaceful pallor spread on her face, peaceful, शांत पीलापन उनके चेहरे पे आ गया था, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। And we knew that she was dead, अब सबको पता चल गया कि दादी साहब इस दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। We lifted her off the bed and as the customary यानी जो रीति रिवाज होता है, जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है उसको बेड से उतार के जमीन पर रख दिया जाता है, कस्टमरी, नया वर्ड आपके सामने, कस्टमरी, एस्टेब्लिश्ड बाय कस्टम, रिवाज के अनुसार, है ना, ये सिस्टम है, ये रिवाज है।
laid her on the ground and covered her with a red shroud. shroud कहते हैं कफन को, है ना, जो व्हाइट कपड़ा उनके ऊपर ढाल दिया गया, उनके चेहरे के ऊपर, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर उड़ा दिया गया. आफ्टर अ few hours of mourning, mourning कहते हैं शोक को, है ना, कुछ घंटों का रोना धोना, शोक करना, है ना. we left her alone to make arrangements. अब कुछ व्यवस्थाएं भी तो करनी है, लोग आएंगे, बैठने आएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था करनी है, तो अरेंजमेंट्स में लग गए कि क्या क्या अंतिम क्रिया का कार्यक्रम करना है. फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल कहते हैं, नया वर्ड आपके सामने आया है, फ्यूनरल, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करना है इनका. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड स्ट्रेचर ध्यान दीजिएगा, विदाउट मच स्किल, यानी क्रूड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कहते हैं वो लकड़ी का बनाया हुआ चीज जिसके ऊपर आपकी बॉडी को, कमेंट करके बताइएगा उसे क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बॉडी को लास्ट टाइम में उठाया जाता है और ले जाया जाता है. स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमिनेटेड. क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब लास्ट क्रिया, जलाने की हो चाहे दफनाने की हो. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड टू लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सूरज ढल रहा था, गोल्डन लाइट उनके कमरे के अंदर आ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में थे. ऑल ओवर द वरांडा एट डिनर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. चीज क्या हुई, जिन बर्ड्स को, जिन स्पैरोज को दादी साहब रोज रोटियां दिया करते थे, रोज खिलाया करते थे, हजारों की, रोज तो 100, आपने जहां पढ़ा अपन ने चैप्टर के अंदर कि 100-200 बर्ड्स रोज आया करती थी. आज जब पता चला कि दादी साहब की डेथ हो चुकी है, तो बर्ड्स भी इतनी ज्यादा उनमें इमोशंस थे, इतनी फीलिंग्स थी कि दादी साहब को अंतिम सम्मान देने के लिए, विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में हर जगह से स्पैरोज आ गई और पूरे घर के ऊपर ऊपर, है ना, बैठ गई. देयर वॉज नो चिरपिंग. जहां पहले बहुत ज्यादा चिरपिंग हुआ करती थी, बहुत चहचहाना हुआ करता था, आज बिल्कुल शांत है, सब मौन है कि यार हमारा एक, है ना, साथी जा रहा है इस दुनिया संसार को छोड़कर, जो हमें रोज खाना खिलाता था वो एक दुनिया छोड़ के जा रहा है. तो एक दुख में जब हम कहीं बैठने जाते हैं तो एकदम चुप रहते हैं, मौन रहते हैं. तो वही सीन सोचो, इंसानों में इतनी फीलिंग्स नहीं है जितनी फीलिंग्स इन बर्ड्स में है. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम. मम्मी को लगा कि शायद खाने के लिए आए होंगे, तो कुछ रोटियों के टुकड़े लेकर आई और उनको दिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, कुछ टुकड़े किए. द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू, जिस तरीके से मेरी दादी सा किया करते थे रोटियों के टुकड़े. एंड थ्रू इट टू देम, उनको दिए खाने के लिए. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरोज ने उन टुकड़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि हमें रोटी दी जाए ये खाने के लिए, कोई ध्यान नहीं. When we carried my grandfather's corpse, corpse कहते हैं डेड बॉडी को, है ना, जब दादी साहब की डेड बॉडी को आंगन से उठाकर ले जाया गया, ऑफ they flew away quietly. बर्ड्स जितनी सारी आई हुई थी, सारी चुपचाप शांति से वहां से उड़कर चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स. अगली सुबह स्वीपर आया और वो जो टुकड़े उन बर्ड्स को दिए गए थे उनको झाड़ू में बोर के ले गया इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में डाल दिए. एक ऐसी कहानी, जिस तरीके से कहानी की शुरुआत हुई, बच्चे के साथ स्कूल जाना, इतना अपनापन, इतना जुड़ाव, और अंत ऐसा कि एकदम अकेले राम का नाम लेते हुए संसार छोड़कर चले गए. अंत सबका होता है ना. तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई, नहीं आई, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके बताइएगा. और हमारे चैनल स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट पर जुड़े रहें. जय हिंद, जय भारत.